दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप क्लास 11th के एनसीईआरटी के पूरे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यहाँ पर हम क्लास 11th के मैथ्स का जो है एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है हम लोगों ने 10th में भी पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो आपके होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। इस चैप्टर में हम इनको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। जैसे हमने डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल के बारे में। अगर हम देखें तो हमने एंगल के बारे में जो है प्रीवियस क्लासेस आई थिंक 6th 7th में भी पढ़ रखा है। अगर आपसे कोई एंगल पूछे तो आप एंगल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? आप बोलेंगे कि एंगल जो है इज मेजर द रोटेशन। दैट मीन्स अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी एक इनिशियल लाइन को, किसी एक इनिशियल रे को रोटेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग अ पॉइंट, अगर किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप रोटेट कर रहे हो तो ये जो रोटेशन आप कर रहे हो, ये कितना रोटेशन आपने करा है, ये कौन बताता है आपको? एंगल बताता है। फिर अगर हम एंगल की बात करें तो इसको मेजर करने की जो अभी तक हमने यूनिट पढ़ रखी है वो हमने पढ़ रखी है डिग्री। डिग्री को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है हमारा प्रोटेक्टर, जिसको हम डी भी बोलते हैं। तो अगर किसी ने डी जब बनाया होगा तो उसने क्या कंसेप्ट यूज करा होगा? तो आप देखेंगे तो उन्होंने क्या करा होगा कि एक लाइन ली होगी और उस लाइन को उन्होंने 180 इक्वल पार्ट में उन्होंने क्या करा होगा, इसको डिवाइड करा होगा। इस लाइन को उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड करा होगा? 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा होगा। और ईच पार्ट को जो है उन्होंने जो नेमिंग करा होगा वो क्या कहा होगा? 1 डिग्री। ठीक है। तो अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हो गया आपका 180 पार्ट और नीचे सिमिलर नीचे की तरफ डाउनवर्ड भी कितने होंगे आपके? 180 पार्ट। मतलब एक पूरा कंप्लीट अगर हम लें तो 180 प्लस 180 इक्वल कितना होता है? 360 पार्ट। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो आपका एंगल फॉर्म होगा वो कितना होता है? 360 डिग्री। ये जो यूनिट है वो हमने प्रीवियस क्लासेस में कई बार यूज करा होगा, लेकिन अब जो हम नया आज सीखने जा रहे हैं वो है रेडियन। जैसे आप जानते होंगे कि अगर आपको आपकी हाइट मेजर करनी है तो आप उसको फुट में भी मेजर कर सकते हो, भी मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो। तो ये जो है इज अ यूनिट टू मेजर द लेंथ। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं कि वो कितना रोटेट हुआ है साइड, उसको अगर हम मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हैं, जिसमें से अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक सिंगल यूनिट के बारे में पढ़ा है, वो है आपका डिग्री। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी अनदर यूनिट है जिसको हम बोलते हैं रेडियन। अगर आपसे कोई रेडियन पूछे तो रेडियन को हम डिफाइन करते हैं कि अगर हम कोई सर्कल लें जिसकी रेडियस जो है वो है यूनिट, और उस पे अगर हम आर्क भी कितना लेते हैं? यूनिट लेते हैं। दैट मीन्स अगर ये 1 सेंटीमीटर है कि रेडियस का अगर ये सर्कल है और इस पे आर्क भी हमने कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर। या अगर ये 1 मीटर का रेडियस का एक सर्कल है तो इस पे अगर हम आर्क भी लेते हैं 1 मीटर, तो इस कंडीशन में जो आपको फॉर्म होगा वो एंगल फॉर्म होगा 1 रेडियन। रेडियन में जो पावर में हम लगाते हैं वो लिखते हैं सी। सी से हमें पता चल जाता है कि ये जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं वो किस में है? आपका रेडियन में। तो अगर आप देखें तो अगर मैं एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता हूं तो इस कंडीशन में अगर एंगल कितना फॉर्म होता है? थीटा। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है एक फॉर्मूला
एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। जो कोण होता है वो किसके बराबर होता है, चाप बटे में त्रिज्या। ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, इसलिए मैं कहीं कहीं पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का वर्ड का यूज करूंगा। तो एंगल बराबर होता है आपका आर्क अपॉन में रेडियस, कोण बराबर होता है आपका चाप बटे में त्रिज्या के। तो अगर मैं इसमें देखूं तो एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक बार घूम लूं अगर मैं, तो मैं कितना मेजर करूंगा, इसका सरकमफ्रेंस के इक्वल मेजर करूंगा। तो इस कंडीशन में जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वो होगा आपका इसके आर्क के बराबर, दैट मीन्स 2πr, और रेडियस जो है वो आर है, तो आर से आर कैंसिल करते हैं, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 2π। तो इस कंडीशन में जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है 2π रेडियन है। अब अगर हम रिलेशन जो हमारी पुरानी यूनिट थी और जो हमारी नई यूनिट है इसके बीच में अगर हम रिलेशन देखें, तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री अगर हम देखें, तो आप लोगों ने देखा होगा, ये अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को, कि अगर एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो रेडियन में जो यूनिट आपको फॉर्म होगी वो होगी आपकी 2π, और डिग्री में जो होगी ये यूनिट होगी किसकी इक्वल टू में 360 डिग्री के। तो 2 अगर इधर आएगा डिवाइड, तो डिवाइड में हो जाएगा आपका, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो पाई रेडियन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं बोथ साइड पाई से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे आपका पाई से पाई डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, तो 1 रेडियन इक्वल टू हो गया 180 अपॉन में पाई के, तो ये 1 रेडियन की वैल्यूज हो गई। और अगर बोथ साइड में 180 से डिवाइड कर दो तो इधर हो जाएगा पाई अपॉन में 180 और इधर हो जाएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके पाई अपॉन में 180 रेडियन के। तो ये दोनों के बीच में बेसिक रिलेशन हो गया। अब अगर हम प्रीवियस उसमें अगर मूव करें तो आप देखेंगे कि हमने जो एंगल मेजरमेंट करने की यूनिट पढ़ी थी वो है आपकी डिग्री, और उसमें भी हमने जो स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ी थी वो है 1 डिग्री। लेकिन दोस्तों आज हम इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि हमने जो एक लाइन थी उसको हमने 180 पार्ट में डिवाइड करा था, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट था वो था 1 डिग्री। अब हम इसके बाद इसको और एक्यूरेट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एंगल है तो एंगल के आपको जितनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे उतना ज्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने, एक्यूरेट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अगेन 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और जो एक सिंगल पार्ट रहता है, जो एक सिंगल पार्ट हमने फाइंड आउट करा है, उसको हम बोलते हैं 1 मिनट। तो आप देखेंगे कि 1 डिग्री जो है वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करा गया है, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। तो 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा 60 मिनट के। या अगर मैं 60 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 1 फॉर्म हो जाएगा। मतलब 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन में 60 डिग्री के। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपने 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करा, तो एक पार्ट जो है वो इसके किसके के इक्वल होगा, 1 अपॉन 60 पार्ट के इक्वल होगा। दैट मीन्स 1 मिनट इक्वल हो गया आपके 1 अपॉन 60 डिग्री के, और 1 डिग्री हो गया आपका 1 डिग्री इक्वल टू हो गया 60 मिनट्स के। अब फिर और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमने और इसमें सब पार्ट में डिवाइड करा। जो 1 मिनट था इसको अगेन हमने क्या करा, 60 पार्ट में डिवाइड करा, और जो एक सिंगल पार्ट है उसको हमने नेमिंग करा सेकेंड। तो 1 मिनट जो है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा, 60 पार्ट में डिवाइड करा। तो 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल हो गया, 60 सेकेंड के इक्वल हो गया। और अगर मैं 60 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो इधर आ जाएगा आपका 1 अपॉन 60 मिनट, और इधर हो जाएगा 1 सेकेंड के। तो 1 सेकेंड जो है वो किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन 60 मिनट के। तो इसको अगेन वो प्रीवियस वाले तरीके से अगर हम देखें तो हमने क्या करा है, 60 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो 1 पार्ट इक्वल टू होगा 1 अपॉन 60 के
तो 1 सेकेंड इक्वल टू हो गया 1/60 मिनट के, और 1 मिनट इक्वल टू हो गया आपके 60 सेकेंड के। आप इसको जो है वो हमारे जो क्लॉक है उसकी तरह से भी देख सकते हैं। क्लॉक में आपने देखा होगा कि जो आपकी क्लॉक होती है जनरली, उसमें सबसे जो लार्ज यूनिट होती है वो होती है आपकी आवर्स, फिर उसके बाद होता है आपका मिनट, फिर उसके बाद होता है आपका सेकेंड। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, जो आवर्स है वो इक्विवेलेंट है आपके डिग्री के, और फिर नेक्स्ट आता है आपका मिनट, और फिर नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड। और 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो वैसे ही यहाँ पे 1 डिग्री जो है वो इक्वल होगी आपके 60 मिनट के, और 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 60 सेकेंड के। तो यहाँ पे भी आपका जो है 1 मिनट जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 60 सेकेंड के। अब जो है हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो आपको नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा।